नमस्कार दोस्तों, धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, धनतेरस क्यों मनाते हैं? भारत त्योहार का देश है। विभिन्न त्योहारों पर अलग अलग पौराणिक कथाएं प्रचलित है। इसी प्रकार धनतेरस पर भी यमराज की एक कथा बहुत प्रचलित है। कथाएं इस प्रकार है। पुराने जमाने में एक राजा हुआ करते थे। राजा हिम, उनके यहाँ एक पुत्र हुआ तो उसकी जन्म कुंडली बनाई गई। ज्योतिषियों ने कहा कि राजकुमार अपनी शादी के चौथे दिन सांप के काटने से मर जाएगा। इस पर राजा चिंतित रहने लगे। जब राजकुमारी की उम्र 16 साल की हुई तो उनकी शादी एक सुंदर, सुशील और समझदार राजकुमार से कर दी गई। राजकुमारी की मां लक्ष्मी जी की बड़ी भक्त थी। राजकुमारी को भी अपने पति की आने वाली विपत्ति के विषय में पता था। राजकुमारी काफी दृढ़ और इच्छा शक्ति वाली थी। उन्होंने चौथे दिन का इंतजार पूरी तैयारी के साथ किया। जिस रास्ते से सांप के आने की आशंका थी, वहां सोने चांदी के सिक्के और हीरे जवाहरात आदि बिछाई गई। पूरे घर को रोशनी से जगमगा दिया गया। कोई भी कोना खाली नहीं छोड़ा गया, यानी कि सांप के आने के लिए कमरे में कोई रास्ता अंधेरा नहीं छोड़ा गया। इतना ही नहीं, राजकुमारी ने अपने पति को जगा के रखने के लिए उसे पहले कहानी सुनाई और फिर गीत गाने लगी। इसी दौरान जब मृत्यु के देवता यमराज ने सांप का रूप धारण करके कमरे में प्रवेश करने की कोशिश की तो रोशनी की वजह से उनकी आंखें चुनिया गई। इस कारण सांप दूसरा रास्ता खोजने लगा और रेंगते हुए उस जगह पर पहुंच गया जहां सोने तथा चांदी के सिक्के रखे हुए थे। डसने का मौका न मिला देखकर विषधर भी वही कुंडली लगाकर बैठ गया और राजकुमारी के गाने सुनने लगा। इसी बीच सूर्य देव दस्तक दी, यानी कि सुबह हो गए। यम देवता वापस जा चुके थे। इस प्रकार राजकुमारी ने अपने पति को मौत के पंजे में पहुंचने से पहले ही छुड़ा लिया। यह घटना जिस दिन घटी थी वह धनतेरस का दिन था, इसलिए इस दिन को यमदीप दान भी कहते हैं। भक्तजन इसी कारण धनतेरस की पूरी रात रोशनी करके रखते हैं। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।